हे गाइस, जैसा कि आपको पता है बीए पार्ट 2 का एग्जाम चल रहा है और सब्सिडरी पेपर में मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में एक क्वेश्चन आता है आपका अर्थ स्पष्ट करने के लिए। तो अब आप अर्थ स्पष्ट कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए मैंने दो अर्थ स्पष्ट करने के वाले को लाइन को लिया है कि आप समझे कि उस लाइन को लिखने का वे क्या होता है और आप लिखेंगे कैसे। तो चलिए बिना देरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, इसको बताना है। इस पंक्ति में गांधी जी ने कहा है, क्योंकि ये वाला जो लाइन है ना वो गांधी जी ने कहा है, लेकिन आपको नहीं पता रहेगा कि किसी कोई लाइन दिया रहेगा और उसके बारे में नहीं पता रहेगा कि गांधी जी ने नहीं कहा है या फिर सुभाष चंद्र बोस ने नहीं कहा है, तो आप सिंपली लिख देंगे इस पंक्ति का मतलब ये होता है मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर है। मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर है। अगर आप मातृभाषा का अनादर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं माँ के भी अनादर के बराबर होता है। जो मातृभाषा का अनादर करता है वो देशभक्त कहलाने के लायक नहीं है। इनफैक्ट जो मातृभाषा का अनादर करता है वो देशभक्त भी नहीं कहला सकता। विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा पाने में जो दिमाग पर जो बोझ पड़ता है, ये बोझ बच्चे उठा सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती है। वह दूसरा बोझ उठाने के लायक नहीं रह जाता। इट मीन्स कि जो विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा दिया जाता है ना, उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा लोड होता है कि जिससे कि बच्चा कोई दूसरा लैंग्वेज के बारे में जानना ही नहीं पसंद करता, या तो सीखने का टाइम ही नहीं मिल पाता उसको, क्योंकि वो एक ही भाषा में सीमित करके रह जाता है। इतना ज़्यादा उसमें प्रेशर और फिर क्या बोलते हैं स्ट्रगल्स होते हैं। आफ्टर पैराग्राफ चेंज करेंगे, जैसे हम अपनी माँ का अनादर नहीं करते वैसे ही हमें अपनी मातृभाषा का भी अनादर नहीं करना चाहिए। मातृभाषा या मूल भाषा वह पहली भाषा होता है जिसे कोई व्यक्ति अपने माता पिता या परिवार से समझता है, क्योंकि मातृभाषा ऐसा ही लैंग्वेज होता है जो हम लोग अपने परिवार से समझते हैं अपना, क्योंकि बाय बॉर्न जो भी इन्वायरमेंट रहता है हमारा, जो भी लैंग्वेज से हमें बात सिखाया जाता है, बात करवाया जाता है, वो हमारा मातृभाषा हिंदी है। तो उसके थ्रू हम लोग जानते हैं और उसको सीखने में कहीं कोई व्याकरण या फिर रट्टा ये सब कुछ नहीं मानना होता है, डायरेक्ट सीख जाते हैं, क्योंकि सुनते हम लोग वही है हिंदी, तो हम लोग कहते भी हिंदी ही है। तो मातृभाषा हमारा फर्स्ट जो होता है वो माता पिता और परिवार से ही सीखने को मिलता है। यह वह भाषा होती है जिसे लोग आसानी तरीके से सीख जाते हैं, एज यू नो दैट, और बातें करने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है, और किसी से भी कम्युनिकेट करने में हिंदी सबसे अच्छी लैंग्वेज मानी गई है इनफैक्ट यहाँ की। तो इस टाइप्स करके आप अर्थ स्पष्ट करेंगे, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लग रहा है कि नहीं इस मतलब का आप क्या मतलब समझे वैसे आपको डील करना है। दूसरा है आपका, सर्वोदय की कल्पना हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। तो सर्वोदय समाज गांधी जी के कल्पनाओं का समाज था। सर्वोदय समाज जो है वो गांधी जी कल्पना किए हुए थे, जिसके केंद्र में भारतीय ग्राम व्यवस्था थी। जिसका केंद्र कहाँ था, भारतीय ग्राम की व्यवस्था थी। विनोबा जी ने कहा है सर्वोदय का अर्थ है सर्व सेवा के माध्यम से समस्त प्राणियों की उन्नति। विनोबा भावे के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सर्वोदय का यह मतलब होता है कि आप सर्व सेवा करें और सर्व सेवा के माध्यम से समस्त प्राणियों की उन्नति करें, विकास करें। आफ्टर दैट पैराग्राफ चेंज करेंगे आप, उपयुक्त पंक्तियों का मतलब सर्वोदय कहीं ना कहीं प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, मतलब सर्वोदय को हम लोग प्राचीन ग्रंथों में भी देखते हैं। सेवा करना ही मनुष्य का एक कर्तव्य होता है, मतलब सेवा करना मनुष्य का एक कर्तव्य होता है। एक दूसरे की मदद करना, दुख के समय एक दूसरे के साथ रहना सेवा ही कहलाता है। ओब्वियसली है कि एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे के साथ दुख में खड़े रहना चाहिए, इसलिए हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर उन्नति करना हो तो पहला कदम सर्व सेवा होता है। अगर आप विकास करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो सर्व सेवा एक अच्छा माध्यम होता है, उसके थ्रू आप उन्नति विकास कर सकते हैं। एकजुट होकर के सारे वर्क करना, तालमेल रखना, जिसे सारे मनुष्य को अपनाना चाहिए ताकि हमारे साथ साथ हमारे देश की भी उन्नति हो सके। और ये चीज़ सारे को करना चाहिए, सर्व सेवा, और जिससे कि हमारे साथ साथ हमारे देश की भी उन्नति हो। तो ये लैंग्वेज ऑन लैंग्वेज है। आपको जो भी समझ में आ रहा है आप वो लिखेंगे एटलीस्ट 3 पेजेस, क्योंकि 5-5 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आप 3 पेज टू 3 पेज लिखेंगे। और इसमें क्या सिंपल सा याद रखिएगा कि अर्थ स्पष्ट करने का मतलब होता है डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना। आप जो भी समझे ना, जो भी आपके माइंड में आया उन सारे को आपको लिख देना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर करके लिखिएगा ताकि लगे कि नहीं बचा। ऐसे आप कंटिन्यू लिख दीजिएगा तो समझ नहीं आएगा। ओके, आई होप कि आपको ये अर्थ स्पष्ट करना समझ में आया हो कि करते क्या है। उससे निकले जितनी भी चीज़ें रिलेटेड होती है ना, उन सारे को डिफाइन करना होता है।
And now if you have any doubt or confusion, you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel.